पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर तख्तापलट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक बयान ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। नकवी ने देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का दावा करते हुए कहा कि इसमें कई जज और राजनेता शामिल हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद सत्ता के गलियारों में बड़े बदलाव की अटकलें शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में फिर सेना की सीधी दखल बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कई प्रभावशाली नेता और न्यायपालिका से जुड़े लोग शामिल रहे हैं। नकवी ने पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पर्दे के पीछे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसी बीच इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में एहतियात के तौर पर कंटेनर लगाए गए हैं। इन घटनाओं ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी है कि पाकिस्तान में सत्ता के भीतर बड़ा संघर्ष चल रहा। बता दें कि मोहसिन नकवी को सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बेहद करीबी माना जाता है। उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अपनी ही सरकार पर गृह मंत्री के लगातार हमले किसी बड़े अंदरूनी विवाद की ओर इशारा करते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे सेना की रणनीति मान रहे हैं, जिसके जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा। मोहसिन नकवी फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से उन्हें देश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा। चर्चा ये भी है कि भविष्य में वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। माना जाता है कि आसिम मुनीर के साथ उनकी नजदीकियों के कारण उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिली हैं और विदेश नीति से जुड़े मामलों में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। शहबाज शरीफ ने सभी संघीय मंत्रालयों और सरकार विभागों के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। मंत्रालयों को फरवरी 2024 से अब तक की अपनी उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड और दस्तावेजी प्रमाण जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा साउलुल्लाह ने मोहसिन नकवी के बयान को पूरी तरह बेतुका बताते हुए किसी भी तरह के सत्ता परिवर्तन या सैन्य योजना की खबरों को खारिज कर दिया। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नकवी कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, लेकिन वे सरकार की बैठकों में शायद ही शामिल होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर देश का गृह मंत्री ही सरकार व्यवस्था पर भरोसा नहीं जता रहा तो सरकार को सत्ता में बने रहने पर विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते असंतोष के बीच आसिम मुनीर अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि प्रशासनिक ढांचे और नए प्रांतों की चर्चा के जरिए सेना भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था तैयार कर रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। वैसे पाकिस्तान में तख्तापलट कोई नई बात नहीं है। 1947 में आजादी के बाद कई बार सेना के सीधे सत्ता संभाली। 1958 में जनरल आयूब खान, 1977 में जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इसके अलावा 1953 और 1954 में भी संवैधानिक संकट के जरिए निर्वाचित सरकार और संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। कई बार तख्तापलट की कोशिशें हुई, जिन्हें सेना और खुफिया एजेंसियों ने नाकाम किया। फिलहाल पाकिस्तान में किसी भी तख्तापलट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गृह मंत्री के बयान, सेना प्रमुख की बढ़ती ताकत और सरकार के भीतर दिख रहे मतभेदों की राजनीतिक हालकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह केवल सियासी बयानबाजी है या पाकिस्तान की सत्ता में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार की जा रही है।